हाय दोस्तों, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस दो तरह के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक मिनट, पेन ले लें। पेन तो है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। डीबीएमएस में जो डेटाबेस आर्किटेक्चर होता है वो दो तरह का होता है। एक तो 2 टायर होता है, दूसरा 3 टायर होता है। हम ये कह सकते हैं 2 टायर बेसिकली इंट्रानेट के लिए होता है। जैसे किसी चीज के अंदर ही कुछ लेन देन करना तो 2 टायर का यूज करते हैं। जैसे बैंक में बैंक एम्प्लॉय के बीच, उसी ऑफिस में, ठीक है। स्कूल में, कॉलेज में टीचर और प्रिंसिपल के बीच। 3 टायर जब वेब का यूज करना हो, इंटरनेट के थ्रू, जब कोई डेटा हमें लेना हो या कोई डेटा किसी को भेजना हो तो हम 3 टायर का यूज करते हैं। तो पहले हम 2 टायर के बारे में देखते हैं। देखिए 2 टायर होता क्या है। तो 2 टायर मैं थोड़ा पढ़ देता हूं। इज लाइक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन से मतलब क्या है? देखिए ये यहां पे एक क्लाइंट है, 2 क्लाइंट है। आपका डेटाबेस कहीं दूर रखा है। डेटाबेस एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर ही होता है जिसके अंदर मेन डेटाबेस होता है। मतलब मेन कंप्यूटर जो होता है उस पर्टिकुलर, जिससे ये सब कनेक्ट होते हैं आपस में, उसे डेटाबेस कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है हमारा क्लाइंट कंप्यूटर होता है। अब क्लाइंट कंप्यूटर को जो चीज चाहिए होता है वो सब सर्वर कंप्यूटर पे मौजूद रहता है उस फील्ड से रिलेटेड, और वो यहां से ले सकते हैं बारी बारी से। ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, कोई भी। सेकेंड चीज क्या है? द डायरेक्ट कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, बीच में कुछ भी नहीं है। देयर इज नो इंटरमीडिएट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। सेम चीज है, कुछ भी नहीं है। आइए समझते हैं इसको। ये होता कैसे है? देखिए ये जो है आपका सर्वर कंप्यूटर है जिसके अंदर डेटा पूरा रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? हमारा सर्वर कंप्यूटर। इससे बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। एक कंप्यूटर, दूसरा क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है, तीसरा क्लाइंट कंप्यूटर। ये क्लाइंट के कंप्यूटर है, ठीक है। ये भी जोड़ लेते हैं। अब 2 टायर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, एक एग्जांपल लेते हैं बैंकिंग का। क्या? बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। हम इसी समझेंगे 2 टायर काम कैसे करते हैं। देखिए जैसे बैंक में इस समय सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है, सब कुछ डिजिटल है, ठीक है। सारा काम कंप्यूटर पे होता है, आपको भी पता है, ठीक है। अब ये मान लीजिए बैंक मैनेजर है, बैंक मैनेजर का सिस्टम है। यहाँ पे बैंक मैनेजर काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे बैंक एम्प्लॉय एक काम करता है, बैंक एम्प्लॉय दूसरा काम करता है, और ये बैंक एम्प्लॉय 3 काम करता है। एक ब्रांच है बैंक की जिसमें एक मैनेजर है, 3 एम्प्लॉय है, ठीक है। तो देखते हैं कि 2 टायर वर्क कैसे करता है, ठीक। आप सभी लोग जान रहे हैं कि सब डिजिटल हो गया है। तो जो ये काम करेगा कंप्यूटर के अंदर काम करेगा। मान लीजिए बैंक मैनेजर ने कुछ काम दिया बैंक एम्प्लॉय 2 को, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर काम करेगा। बैंक मैनेजर कहेगा कि अपना काम दिखाओ, तो ये अपना काम कैसे दिखाएगा? या तो बैंक मैनेजर खुद उठ के आए, इसके डेस्कटॉप पे, मॉनिटर पे देखे, ठीक है। अगर इसके पास लैपटॉप है तो ये लेके जाए, इसको दिखाए। कितना अटबड़ा लग रहा है ये चीज, बहुत ही बेकार लग रहा है। दूसरी चीज देखते हैं। मान लेते हैं कि इसके पास पेन ड्राइव है, तो ये पेन ड्राइव में लगा के लेके जाए और बैंक मैनेजर के सिस्टम में लगाए, कहे देखिए सर पेन ड्राइव में है।
ये भी बहुत बुरा लग रहा हो। इससे सबसे बड़ी दिक्कत वायरस की है। पेन ड्राइव में अगर वायरस है तो एम्प्लॉय का भी डेटा गया, बैंक मैनेजर का भी डेटा गया। तो इसके सोल्यूशन के लिए 2 टायर आर्किटेक्चर आया। उसमें क्या होता है देखिए, बीच में एक सर्वर कंप्यूटर हम रख लेते हैं। ये मान लीजिए सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है। और इस सर्वर कंप्यूटर से बैंक मैनेजर का सिस्टम कनेक्ट है, क्लाइंट कंप्यूटर। इसको भी क्लाइंट कंप्यूटर ही बोलेंगे और इन तीनों को भी क्लाइंट कंप्यूटर ही बोलेंगे। ये चारों इस सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट है, ठीक है। बैंक मैनेजर ने इस एम्प्लॉय से एक काम बोला कि आप इसे कीजिए, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय अपना काम करता है और जो है इस सर्वर पे डाल देता है, इस सर्वर कंप्यूटर पे रख देता है। बैंक मैनेजर को जब जरूरत पड़ेगी काम हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, क्या हुआ चेक करने के लिए, तो वो एम्प्लॉय से नहीं करने जाएगा। इस सर्वर से वो डेटा जो है अपने पास फेच करेगा और देख लेगा, ठीक है। डायरेक्ट इसी तरह पूरा वर्क चलता है पूरा बैंकिंग सिस्टम में, मतलब बैंक एम्प्लॉय के बीच। तो मेन सर्वर का क्या काम होता है, इसमें सारा डेटा मौजूद रहता है, जिसको जो एक्सेस करना रहता है वो यहां से लेता है और देख लेता है। इससे हमें पेन ड्राइव ये सब फर्जी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा हो गया 2 टायर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। लेकिन अब आप सोचेंगे ये भी कंप्यूटर, ये डेटाबेस कैसे हो गया, कैसे काम करता है। देखिए इस कंप्यूटर में हमारा जो है DBMS सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इस कंप्यूटर के अंदर होता है, ये पूरा डेटा है, ठीक है। और इसके चारों तरफ से DBMS जो है डील करता है कि इसको कौन सा डेटा देना है, इस क्लाइंट को कौन सा डेटा देना है, या इस क्लाइंट को कौन सा डेटा देना है, या इस क्लाइंट को कौन सा डेटा देना है, DBMS, ठीक है। तो ये कैसे फेच करते हैं, इनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है DBMS ड्राइवर। इन सबके लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको ODBC भी कहते हैं। हर वेंडर अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाता है। जैसे DBMS के अंदर आपका ओरेकल आ जाएगा, SQL आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो मान लीजिए इसके अंदर ओरेकल है, ठीक है, ओरेकल DBMS सॉफ्टवेयर है, तो इसके पास ओरेकल का ड्राइवर होगा जिसके थ्रू ये इसको एक्सेस करेगा, इस डेटाबेस को एक्सेस करेगा। तो क्लाइंट सर्वर के पास जो है ड्राइवर होना जरूरी है, और जो डेटाबेस सर्वर है उसमें ओरेकल या SQL या एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो ड्राइवर के थ्रू कम्युनिकेट करता है सर्वर कंप्यूटर से, यही 2 टायर होता है। इनके देखिए, इनके सर्वर कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर के बीच कहीं भी बीच में कुछ नहीं है, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों ये है वो, अगर फिगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए ये 2 टायर है, ये डेटा सोर्स है आपका जो एक कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है। ये कंप्यूटर के अंदर है और इसके ऊपर एक एप्लीकेशन लेयर है किसकी, DBMS की, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, ओरेकल की, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास क्या है, ड्राइवर है जिसको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक बात याद रखिएगा, 2 टायर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये यहाँ से कनेक्ट होता है, इससे डेटा फेच करता है, इसको जरूरत होती है तो ये करता है, इसको जरूरत होती है तो ये करता है, कुछ रिट्रीव करना होता है तो ये कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस वाले क्लाइंट को इससे कुछ डेटा चाहिए, तो ये कैसे बेचेगा, ये इस डेटाबेस में अपलोड कर देगा, अपडेट कर देगा और ये यहां से फेच कर लेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए पहला इसमें कुछ इट्स क्लाइंट सर्वर है, ये तो आप समझ गए क्यों है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, ये भी अभी समझा दिए। रन फास्टर, जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है फास्ट रन करेगा। ये देखिए हमने इसी की बात की थी। एन इंटरफेस कॉल्ड ODBC, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। यही वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू क्लाइंट जो है डेटाबेस सर्वर से क्या होता है, कनेक्ट होता है। प्रोवाइड्स एन API दैट अलाउ क्लाइंट साइड प्रोग्राम टू कॉल द DBMS, ठीक है। ODBC ड्राइवर, जो ODBC का ड्राइवर होता है वो कहां पे इंस्टॉल होता है, क्लाइंट सर्वर पे। क्लाइंट सर्वर पे ODBC का ड्राइवर इंस्टॉल होता है, ठीक है।
और एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू वो ODBC के ड्राइवर को रन कराता है और फिर डेटाबेस के अंदर जाता है। आगे देखते हैं।